हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश, सरस्वती विद्या मंदिर बरवत्सेना बेतिया। हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 के 5वें भाग में। लेकिन इसके पहले चौथे भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदर क्या होता है और वेदर के साथ क्लाइमेट के क्या रिलेशन है। इस रिलेशन को हमें स्टडी करना है। तो उसके लिए मैंने एक टेबल दिया था आपको फिलअप करने के लिए। इस टेबल से हमें जानकारी प्राप्त होगी कि पिछले 7 दिनों में हमारे आसपास के वेदर में किस तरह का चेंजेस पैदा होते हैं। पिछले 7 दिनों में हमारे वेदर में कब किस तरह का बदलाव हुआ, इस डाटा से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मौसम विभाग इस तरह के डेटा लगातार कलेक्ट करता रहता है और वो प्रतिदिन का डाटा कलेक्ट करता है। इन सभी डेटा से वो कैलकुलेशंस के द्वारा पता करता है कि एक पार्टिकुलर जगह पर पूरे साल भर में किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती है। इस टेबल को फिलअप करने के बाद इस तरह ग्राफ बनता है जो कि प्रतिदिन के टेम्परेचर वेरिएशन को शो कर रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तारीख को कितना टेम्परेचर में बदलाव हुआ, मिनिमम टेम्परेचर कितना था, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था। इस ग्राफ के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं और साथ में ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि इसी तरह लगातार दिन बढ़ने के साथ साथ इस ग्राफ में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि हम लोग 7 दिनों का डेटा को देखकर बता सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में किस तरह का टेम्परेचर रहने वाला है। तो इस तरह का डेटा का इस्तेमाल भविष्यवाणी करने के लिए और किसी भी जगह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। इसी तरह लगातार अगर हम लोग 20 से 25 साल तक डेटा इकट्ठा करते हैं तो 20 से 25 साल तक डेटा का इस्तेमाल हम लोग क्लाइमेट के जानकारी के लिए करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि श्रीनगर का टेम्परेचर वेरिएशन पूरे साल में कैसे होता है। जैसे अब देख लीजिए, जनवरी में श्रीनगर में टेम्परेचर मिनिमम -2.3 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 4.7 डिग्री सेल्सियस था। ये जनवरी का था। लेकिन जनवरी के पूरे 31 दिनों का डेटा इकट्ठा किया गया और फिर उनका एवरेज निकालने के बाद हम लोग लिख पाए कि जनवरी का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर इतना होता है। तो एक महीने का जानकारी प्राप्त करने के बाद ये जानकारी हम लोग मिल पाई। इसी तरह लगातार फरवरी मार्च करके दिसंबर तक ये जानकारी प्राप्त की गई कि श्रीनगर में पूरे साल भर में टेम्परेचर वेरिएशन, ह्यूमिडिटी वेरिएशन और वहाँ पे रेनफॉल में किस तरह का बदलाव होता है। इस डेटा में हम लोग देखें तो श्रीनगर में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये 4 महीने जो होते हैं बहुत ठंड के पड़ते हैं। कभी कभी टेम्परेचर 0 डिग्री से बहुत नीचे चला जाता है, जैसे -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो किसी किसी दिन होता है, प्रत्येक दिन नहीं होता है। इसीलिए वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -2.3 डिग्री सेल्सियस माना गया है, यह कैलकुलेट किया गया है। तो वहाँ पे 4 महीने सर्दी पड़ती है, उसके बाद गर्मी बढ़नी शुरू होती है और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम जो है वो 17.5 डिग्री सेल्सियस से के आसपास वेरी करता रहता है। यानी कि किसी किसी दिन टेम्परेचर हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए गर्मी का मौसम में। लेकिन एवरेज टेम्परेचर जो है पूरे महीने का वो इसी रेंज में रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि जुलाई में दिखाया जा रहा है, पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि वहाँ पे गर्मी का मौसम कब होता है। और फिर
अगर रेनफॉल पर ध्यान दें तो श्रीनगर में सालों भर कुछ न कुछ बारिश होती रहती है। पूरे साल भर में मिनिमम जो बारिश हुई है यहाँ पे नवंबर में 27 mm तक और मैक्सिमम 99 mm तक मार्च में, यानी कि सालों भर में वहाँ पे बारिश होती रहती है और इस तरह के स्नोफॉल भी होते रहते हैं। यानी कि बारिश का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा है। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में लगभग 32 से 33 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। यानी कि पूरे साल भर में मिनिमम -10 से 15 डिग्री तक चला जाता है और साल भर में मैक्सिमम 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। यानी कि इसका टेम्परेचर वेरिएशन का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, -10 से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टोटल 40 डिग्री का वेरिएशंस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बारिश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। 27 mm से 99 mm तक की बारिश यहाँ पे होती है। किसी किसी दिन 100 से ज़्यादा ही बारिश होती है और किसी दिन नहीं होती है, लेकिन एवरेज इस तरह की बारिश का वेरिएशन देखा जाता है। लेकिन इसी के कंपेयर में अगर टेबल 7.3 को स्टडी किया जाए तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि पूरे सालों भर तिरुवनंतपुरम का मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री के ऊपर रहता है। यानी कि जैसे कि हम डेटा में देख पा रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर 22.2 डिग्री सेल्सियस जनवरी में और मैक्सिमम टेम्परेचर 32.6 डिग्री सेल्सियस मार्च में रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि यहाँ का जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमेशा 20 डिग्री के ऊपर और 40-45 डिग्री के आसपास ही रहता है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री या 45 डिग्री नहीं जा सकता। गर्मी के मौसम में किसी दिन हो सकता है कि वहाँ का टेम्परेचर 1 दिन या 2 दिन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एवरेज वहाँ पे लगभग 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन का जो रेंज है 20 डिग्री से लेकर लगभग 32 डिग्री के आसपास, यानी कि टोटल 13 से 14 डिग्री का वेरिएशन है। और अगर इंडिविजुअली लिया जाए तो मान सकते हैं कि पूरे साल में किसी दिन टेम्परेचर 20 डिग्री के थोड़ा नीचे और 40 डिग्री के थोड़ा ऊपर चला गया या जा सकता है। फिर भी यहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन मात्र 20 डिग्री सेल्सियस का ही है। लेकिन अगर हम रेनफॉल का स्टडी करें तो वहाँ पे मिनिमम रेनफॉल जो है वो जनवरी फरवरी में होता है और मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो जून जुलाई के मौसम में, जून जुलाई के समय में होता है। तो तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 से 25 डिग्री का वेरिएशन है पूरे साल भर में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में। लेकिन बारिश का जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा है। लगभग मैक्सिमम बारिश जो है 321 mm तक बारिश हुई है जून में और मिनिमम 23 mm तक बारिश हुई है जनवरी में। यानी कि पूरे साल भर में मैक्सिमम और मिनिमम रेनफॉल का जो डिफरेंस है वो लगभग 300 mm तक का है। और ये 300 mm की बारिश के कारण यहाँ पर रेनफॉल अत्यधिक माना जा सकता है। यानी कि एक पार्टिकुलर मौसम में बहुत अधिक बारिश होती है और कभी कभी बारिश नहीं भी होती है। तो इस तरह हम लोग दोनों टेबल को स्टडी करने के बाद समझ सकते हैं कि दोनों स्थानों का जो मौसम है वो बहुत अलग है। कहीं पे टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है लेकिन रेनफॉल कांस्टेंट है, कहीं पे रेनफॉल में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी एरिया या कोई भी राज्य या कोई भी जगह या कोई भी देश ठंडा है या गर्म है डिसाइड किया जा सकता है। जैसे अगर
गर्म होगा तो वहाँ पे सालों भर बहुत अधिक गर्मी पड़ती होगी, तो उसको बोलेंगे हॉट वेदर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 30 डिग्री 25 डिग्री से नीचे और 10 से 15 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आएगा तो उसे मॉडरेट हॉट कहा जाएगा। कोल्ड 15 डिग्री या 10 डिग्री से नीचे जितने भी टेम्परेचर हैं उसको कोल्ड कहा जाएगा। वेट कहने का मतलब हुआ फीका हुआ, यानी कि उस एरिया में बारिश होती है, अधिक मात्रा में जहाँ पे बारिश होती है उसे वेट रीजन कहा जाता है। और अगर कम मात्रा में बारिश होती है या बारिश नहीं होती है तो उसे हम लोग ड्राई रीजन बोल सकते हैं, यानी कि वहाँ का वेदर ड्राई होता है। तो इस तरह इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी भी जगह को हम लोग हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट, मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट, मॉडरेट हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में डिवीजन किया जा सकता है। तो इसके आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉट है या कोल्ड है, वेट है या ड्राई है। इस डाटा से पता किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। मैंने एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। इसको खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे एडेप्टेशन के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।